तो आज के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जीके जीएस आप सभी के यहाँ बताने वाले मॉडल प्रश्न सेट थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली, क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से क्यों हटा दी थी? देवगिरी जो दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी क्यों हटा दी दी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली के लोगों को दंड देने के लिए, बी हो जाएगा साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार करने के लिए, और सी हो जाएगा देवगिरी का केंद्र में स्थित होना, और डी हो जाएगा दिल्ली उसके लिए भाग्यशाली नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी दिल्ली जो था देवगिरी का केंद्र स्थित होना था। दिल्ली जो था देवगिरी का केंद्र स्थित होना था, इसीलिए वहाँ पे हटाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो किस वंश के थे? तो वो तुगलक वंश के थे। किस वंश के थे? तुगलक वंश के थे। तुगलक वंश के थे। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से थे। गयासुद्दीन जो थे, गयासुद्दीन जो तुगलक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि विजय साम्राज्य के अवशेष कहाँ पे पाए गए हैं? विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है वो कहाँ पे पाई गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीजापुर में, बी हो जाएगा हम्पी में, और सी हो जाएगा गोलकोंडा में, और डी हो जाएगा अहमदनगर में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वी, यानी हम्पी में पाई गई। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो हम्पी जो थे इसकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की जो थे उसके स्थापना करने वाले थे कौन थे? तो हरिहर, क्या थे? हरिहर बुक्का, दोनों भाई जो किए थे। बुक्का जो थे, हरिहर बुक्का, यह दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनकी राजधानी हो जाएगी तो हम्पी में इसकी राजधानी थी। हम्पी कहाँ पे पाई जाती है? तो हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक जो है राज्य, उसमें हम्पी थी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई वो किसने हराया था? मराठों को किसने हराया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुगलों ने, बी हो जाएगा अफगानों ने, और सी हो जाएगा रोहेलों ने, और डी हो जाएगा अंग्रेजों ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वी, यानी अफगानों द्वारा यहाँ पे मराठा के बीच में युद्ध जो हुआ था। अफगान शासक कौन थे? तो अफगान के शासक जो थे मोहम्मद शाह अब्दाली थे। तो मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ हुआ था और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। तो 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। लिख देंगे यहाँ पे 1761 में युद्ध हुआ था, और जिस समय जो था मराठों की हार हुई थी और मोहम्मद शाह अब्दाली जो थे इस शासन में, इस लड़ाई में जीत गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि अकबर का दरबारी कवि कौन था? अकबर के दरबार में जो कवि रहते वो कौन थे? हरिदास थे, तुलसीदास थे, और सूरदास थे, और रहीम दास थे। तो इसका रहीम खान थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम जो थे उनके दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि जो थे रहीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे किस मुगल सम्राट का भारत में ज़्यादातर हिस्सों जो है प्रशासन था? किस मुगल को ज़्यादातर हिस्सों जो था प्रशासन था? बाबर का, अकबर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी औरंगजेब का जो सम्राट, औरंगजेब का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो प्रशासन था, मुगल सम्राट के थे। मुगल वंश के स्थापक जो थे हो जाएगा यहाँ पे मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर मुगल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे शेरशाह की महानता को जाना जाता था। उसने हुमायूं को हराया था। उसकी धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति, उसके प्रशासनिक सुधार, उसके द्वारा राजभरों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उसके जो थे प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह को जाना जाता था। शेरशाह सूरी ने सिक्के चलवाए थे सबसे पहले यहाँ पे, और शेरशाह और बाबर के हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह ने जीत लिए थे। और उसके बाद इन्होंने शेरशाह की मृत्यु जो हो गई वह बम फेंकते जो होती है तोप की गोला से इनकी मृत्यु हो गई, फटने के कारण इसकी शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में
किस स्थान पर रखा था? औरंगजेब जो थे अपने पिता को, शाहजहां जो इनके पिता थे, वो कहाँ पे कैद में रखा था? तो लाल किला में, आगरा में, और उसके बाद हो जाएगा फतेहपुर किला में और ग्वालियर किला में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी आगरा किला में जो थे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा था। औरंगजेब ने आगरा किला में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि 1699 में किसने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो 1699 में आइए तो गुरु तेग बहादुर, बी हो जाएगा गुरु नानक, और गुरु गोविंद, और डी हो जाएगा गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह किस वंश के थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म से के थे। सिख धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? तो गुरु नानक। गुरु नानक ये सवाल पूछा जाता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इंदौर भोसले, बी हो जाएगा नागरपुर होलकर, और पूना पेशवा, ग्वालियर गायकवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना पेशवा जो है ये गलती नहीं हो जाएगा, यानी पूना जो है पेशवा ये गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी सहभागी नहीं थी? 1857 की क्रांति जो हुई थी उस समय कौन स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी सहभागी नहीं थी? तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, दिलीप सिंह और तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिलीप सिंह जो थे 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय दिलीप सिंह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो हुई थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो कर्जन हो जाएंगे, डलहौजी हो जाएगा, मैकाले और कर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी मैकाले के शासनकाल में जो था अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी भारत में। नेक्स्ट होता है कि राजा राम राय सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय जो थे आत्म समाज के संस्थापक थे, और इसका हो जाएगा यानी संस्कृत के शिक्षा में नहीं थे, जो थे संस्कृत के शिक्षा में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 1881 में, बी हो जाएगा 1885 में, और सी हो जाएगा 1905 में, डी हो जाएगा 1909 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में जो थी वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी।